हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम ले रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 8.1 क्लास 9th मैथ्स। शो दैट इफ डायगोनल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल देन इट इज़ अ स्क्वायर। ये कुछ क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 5 सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 3 और 2 से। आपको यहाँ पे दिया क्या गया है कि डायगोनल्स जो हैं कोई क्वाड्रिलेटरल है। अब ये तो बाद में पता चलेगा कि वो स्क्वायर है, ये बाद में बताना है हमें। कोई क्वाड्रिलेटरल है, जैसे मेरे पास ABCD जैसे कि हम कंसीडर करते आए हैं हर बार, उसका डायगोनल बोले हैं इक्वल है BD और AC। मीन्स गिवन क्या है कि BD इज इक्वल टू AC है और बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर एट राइट एंगल। बाइसेक्ट करने का मतलब है अगर यहाँ पे पॉइंट AO है तो AO इज इक्वल टू OC है और OD इज इक्वल टू OB है। ये बाइसेक्ट कर रहे हैं और राइट एंगल पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे इनके बीच में एंगल जो है वो 90 डिग्री। एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल DOC इज इक्वल टू एंगल AOB इज इक्वल टू एंगल BOC। 90 डिग्री आपको ये दिया गया है। अब आपको लास्ट में यू हैव टू प्रूव क्वाड्रिलेटरल ABCD इज़ अ स्क्वायर। स्क्वायर के लिए इसकी सारी साइड्स क्या होनी चाहिए। मीन्स आपको ये बताना है कि AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA। साइड्स बराबर हैं और एंगल विद वन एंगल 90 डिग्री, क्योंकि एक 90 हो गया तो बाकी तो अपने आप ही 90 हैं। ठीक है, कुछ इस तरह से। तो जो गिवन दिया है वहाँ से चलते हैं हम। अगर हम ले लें ट्राइंगल AOD और COD तो हमें पता है ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है। ये वाला पार्ट AO जो है वो इस वाले ट्राइंगल के इस वाले पार्ट के बराबर है। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम नाम दे दें इक्वेशन नंबर 1 इसकी वजह से, और फ्रॉम इक्वेशन 2 ये क्या है, ये वाला पोर्शन जो है ये इसके बराबर है और एंगल जो है वो 90 है। इसमें साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी आ जाएगी दोनों ट्राइंगल में। पर बाई CPCT हम प्रूव कर सकते हैं कि इस क्वाड्रिलेटरल का ये वाला पार्ट जो है वो इसके बराबर है। ये पार्ट आपस में बराबर प्रूफ हो जाएंगे। तो यहीं से चलेंगे हम। AO इज इक्वल टू OC और OD इज इक्वल टू OB। ये क्या है, गिवन है। साथ में एंगल AOD इज इक्वल टू एंगल COD इज इक्वल टू 90 डिग्री बराबर है। तो इन तीनों में जो गिवन चीज़ें हैं उसमें साइड एंगल साइड। सो ट्राइंगल AOD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल COD। बाई CPCT आपके पास रिजल्ट मिल गया AD इज इक्वल टू DC। ये आप लिख सकते हैं बाई CPCT, इस तरह से रहेगा। अब स्क्वायर की ये वाली साइड इसके बराबर है। अगर हम सिमिलरली अगर हम ये दो ट्राइंगल्स लेंगे, सिमिलरली फॉर ट्राइंगल अगर आप ले लेते हैं COD और BOC, COD और ट्राइंगल BOC, तो इसमें आपकी ये वाली साइड जो होगी वो इसके बराबर प्रूव हो जाएगी, सेम टू सेम। तो आ जाएगा आपका BC इज इक्वल टू CD। ये वाले ट्राइंगल और ये वाले ट्राइंगल ले लेंगे अगर आप फॉर ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल BOC के लिए सेम प्रोसीजर रखेंगे आप। ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला साइड जो है वो कॉमन है, कॉमन करके, और एंगल भी क्या है 90 है। साइड एंगल साइड इसमें भी आ जाएगी
और थर्ड वाली साइड CPCT से AB इज इक्वल टू BC। रिजल्ट क्या आ जाएगा इससे, AB इज इक्वल टू BC। और इन दोनों ट्राइंगल से क्या आ जाएगा, एंड फॉर ट्राइंगल AOB और ट्राइंगल AOD से क्या आ जाएगा कि AB जो है वो AD के बराबर है। ठीक है, तो अब इन सभी इक्वेशन से, इससे अगर हम इक्वेशंस मान लें, यहाँ पे 2 था, ये इक्वेशन नंबर अगर 3 है, ये 4 है, ये 5 और ये 6, इनसे क्या रिजल्ट निकल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 3, 4, 5 एंड 6 की इस क्वाड्रिलेटरल की सारी साइड्स आपस में क्या है, बराबर है। देखो AB AD के बराबर है, AB BC के बराबर है, साथ में ये सब आपस में बराबर है। सो AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू AD, ऑल साइड्स आर इक्वल। अब यहाँ पे सारी साइड्स जो हैं वो इक्वल प्रूव हो चुकी हैं। गिवन क्या है, डायगोनल्स इक्वल हैं, बाइसेक्ट करते हैं, तो ये सारी कंडीशन किसकी हैं, रोम्बस की। दिस इम्प्लाइज, इसको साथ मान ले, ABCD जो है वो ABCD इज अ रोम्बस। अब आपको पता है कि रोम्बस भी क्या है, एक स्क्वायर ही है, एक तरह का स्क्वायर ही है। इसमें भी सारी साइड इक्वल होती हैं, बट उसमें अगर हम इसमें ये प्रूव कर दें कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है वो 90 का है, ABCD जो सारे एंगल है वो 90 के हैं, तो वो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। तो इसको प्रूव करने के लिए हमने रेक्टेंगल के लिए जब प्रूव किया था कि एंगल 90 होता है, वही सेम प्रोसीजर यहाँ पे अप्लाई करेंगे, सेम एज इन क्वेश्चन नंबर 2। तो वी विल टेक ट्राइंगल ABC और DBC। सो ट्राइंगल ABC और DBC लेंगे, इसमें BC साइड कॉमन होगी दोनों ट्राइंगल में, और ये AB साइड जो होगी वो CD के बराबर होगी। क्यों, क्योंकि ये रोम्बस की साइड्स है ना, साइड्स ऑफ रोम्बस, ऐसे हो जाएगा। और ये हो गया, ये हो गया, और ये वाली साइड AC जो है वो BD के बराबर होगी, क्योंकि डायगोनल जो है वो क्या है, आपस में बराबर है। तो इन तीनों की साइड्स जो है वो सेम है, तो कौन सी कॉन्ग्रुएंसी आ गई है, साइड 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 कॉन्ग्रुएंस। और उसकी वजह से क्या होगा, उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स वो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम फोकस करें एंगल B और C के लिए, तो इस वाले ट्राइंगल का एंगल B जो होगा वो इस वाले ट्राइंगल के C के बराबर होगा। सो पहला कंक्लूजन, CPCT से एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल DCB, ये आप लिख सकते हैं बाई CPCT। ये रिजल्ट मिला आपको। अब पैरेलल साइड्स हैं, क्योंकि रोम्बस है तो आमने सामने वाली साइड क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और पैरेलल लाइंस पे जब कोई लाइन काटती है, ट्रांसवर्सल काटती है, तो सेम साइड पे जो एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। यहाँ पे सेम साइड पे बनने वाले एंगल कौन से हैं, एंगल C और एंगल B। सो आप लिखेंगे ऑल्सो, क्योंकि AB पैरेलल टू CD है, और एंगल B, या फिर पूरा नाम लिख दीजिए इसका, एंगल ABC प्लस एंगल DCB क्या होगा, 180 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनको को इंटीरियर एंगल बोलेंगे। अब ABC और DCB दोनों बराबर भी हैं, तो आप लिख सकते हैं एंगल ABC प्लस एंगल ABC। इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं
फिर क्या बन गया ये 2 एंगल ABC, 2 एंगल ABC इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड दिस इम्प्लाइज एंगल ABC इज इक्वल टू 180/2 दैट इज 90 डिग्री। और कोई एक एंगल हमने प्रूव कर दिया 90 मीन्स सी भी 90 होगा, डी भी 90 होगा और ए भी 90 होगा। ये हम रेक्टेंगल के केस में ऑलरेडी देख चुके हैं। सो ऑल साइड्स इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल and angle A, angle B, angle C, angle D is 90 degree, so it is a square. This implies the given quadrilateral is a square. Thank you.